जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है वो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं कि इस वीडियो को आप किस तरह से देख सकते हैं, ताकि जो नए लोग हैं उनके लिए भी देखने में आसानी हो। जो पुराने हैं वो तो खैर कहने मात्र से ही समझ जाएंगे। जो इस सेशन के बारे में जो आज हम बात करने जा रहे हैं, उसका जो रेफरेंस लिया गया है वो कृष्ण कुमार जी की एक बुक है, ज्योतिष में नवमांश के महत्व। और इसके 126 पेज पर यह लिखा गया है, दशमेश का नवमांशपति, अर्थात जन्म कुंडली के जन्म लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन से दशम भाव का स्वामी दशमेश कहलाता है। मतलब 10th हाउस के अंदर जो भी राशि आती है उसका स्वामी दशमेश कहलाता है। वह दशमेश नवमांश कुंडली में जिस भी राशि में जाएगा वह राशि का स्वामी नवमांशपति कहलाएगा। ये हमने एक रेफरेंस ले लिया इस बुक से। इस सूत्र के ऊपर बहुत कुछ छुपा हुआ है और इस सूत्र के अंदर ही हमारे लाइफ का प्रोफेशन और कर्म छुपा हुआ है। अब पहले शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो को शुरू करेंगे कि सभी राशियों के अंदर क्या फल होंगे। ये 10th हाउस होता है हमारा। इसके अंदर आपकी ये राशियां लिखी होंगी। जैसे अगर 1 या 8 नंबर लिखा है तो मंगल स्वामी होते हैं मार्स। 2 या 7 नंबर लिखा है तो वीनस स्वामी होते हैं, शुक्र स्वामी होते हैं। 3 या 6 नंबर लिखा है तो बुध स्वामी होते हैं, मरकरी। 4 नंबर लिखा है तो चंद्रमा होते हैं स्वामी। 5 नंबर लिखा है तो सूर्य होते हैं स्वामी। 9 या 12 नंबर लिखा है तो धनु, मीन राशि, इनके स्वामी होते हैं जुपिटर, गुरु ग्रह। और 10 या 11 नंबर लिखा है तो शनि होते हैं स्वामी। अब आप अपना क्या करिए, D1 चार्ट के अकॉर्डिंग, लगन के अकॉर्डिंग और मून चार्ट के अकॉर्डिंग, दोनों चार्ट के अकॉर्डिंग अपने 10th लॉर्ड को लिख लीजिए कौन आपके 10th लॉर्ड होते हैं। उसके बाद अपना नवमांश चार्ट निकालिए। नवमांश चार्ट के अंदर क्या देखना आपने कि मेरा ये जो 10th लॉर्ड है उस नवमांश में किस राशि में गया। मान लीजिए 10th लॉर्ड आपका 2nd हाउस में चला गया फॉर एग्जाम्पल, और कौन सी नंबर राशि में गया, 3 नंबर राशि के अंदर चला गया, तो 10th लॉर्ड का नवमांशपति कौन हुआ, मरकरी। क्योंकि 3 नंबर राशि के स्वामी, मिथुन राशि के स्वामी आपके बुध ग्रह होते हैं, अर्थात आपके दशमेश का नवमांशपति इस समय कौन हुआ, मरकरी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसी के 10th लॉर्ड अगर मंगल है और मान लीजिए वो तुला राशि के अंदर आ गया नवमांश के अंदर, ठीक है, तो अब इसके नवमांशपति कौन हुए, शुक्र हुए। क्योंकि तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, अर्थात उस जातक के लिए 10th लॉर्ड का नवमांशपति शुक्र हुआ। तो इस वीडियो को हम इस अनुसार देखेंगे कि हमारे दशमेश का नवमांशपति कौन सा ग्रह है। उस ग्रह के अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ में हमारा प्रोफेशन, हमारा कर्म क्षेत्र, सारा कुछ देखा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने पाया है, इंसान उस प्रोफेशन से जरूर जुड़ा होता है जिसका 10th लॉर्ड का स्वामी दशमेश नवमांश में जिस भी राशि में होगा उस राशि के स्वामी के कारक तत्वों से जरूर जुड़ा होगा। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि हम बहुत से कर्म करते हैं, हजारों प्रकार के प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन को कोई भी इंसान डिकोड नहीं कर सकता है। वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड द एवरी प्रोफेशन। फिर भी जितने प्रोफेशन हो सके मैं डिकोड कर पाया। उनको डिकोड करने के बाद हर राशि में कौन सा प्रोफेशन इंसान कर सकता है, या वो उस राशि के कारक तत्वों को कैसे अपने लाइफ के अंदर इन्हांस कर सकता है, जिसके चलते वो प्रोफेशनली अपलिफ्टमेंट पाए, कर्म क्षेत्र उसका अच्छा रहे और उसके कर्मा अच्छे रहे। मेनली जो 10th लॉर्ड है वो हमारा कर्म है, हमारा कर्म क्षेत्र हमारा प्रोफेशन के लिए है। तो क्या आप देखेंगे 10th लॉर्ड का स्वामी नवमांश में जिस भी राशि के अंदर जाएगा उस राशि का स्वामी आपके प्रोफेशन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो लॉर्ड। तो आज हम उसी प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे कि 10th लॉर्ड जिस भी नवमांश के अंदर राशि में गया है उस राशि का स्वामी आपके कार्य क्षेत्र पर या आपके कार्य क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालता है। अभी आप जैसे देखते हैं कि आपने D1 चार्ट के अकॉर्डिंग देखा एंड मून चार्ट के अकॉर्डिंग देखा कि आपका 10th लॉर्ड कौन है और कौन से साइन के अंदर बैठा है नवमांश में, तो आपने उसके रिजल्ट सुन लिए।
आप उसे ऐसे भी देखिए कि D10 चार्ट के अंदर, दशमांश चार्ट के अंदर आपका 10th लॉर्ड कौन सी राशि में बैठा है, उसके फलस्वरूप भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक जो आपने समझा कि आपके 10th लॉर्ड का नवमांशपति कौन सा प्लैनेट होता है, उस प्लैनेट के कारक तत्व और उस राशि का कारक तत्व आपके जीवन में पूरे कालखंड के पूरे जीवन में कार्य क्षेत्र पर वो चलता रहता है। तो अब हम समझते हैं कि 10th लॉर्ड जब कभी भी किसी नवमांश राशि के अंदर जाता है, उस राशि के स्वामी का क्या कारक तत्व आपके प्रोफेशन के अंदर काम करेगा और उस राशि का क्या प्रभाव होगा आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 10th लॉर्ड का स्वामी अगर आपका सूर्य के नवमांश में चला जाए, अर्थात लियो साइन के अंदर अगर चला जाए, तो उस राशि और सूर्य का कारक तत्व जो अपना कारक तत्व होता है, उसके अनुसार आपके प्रोफेशन के अंदर आप चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। जैसे कि जो सूर्य के पुत्र कहे गए हैं अश्विनी कुमार, वो जो हैं चिकित्सक थे देवताओं के लिए, जो थे वो मेडिकल फैसिलिटी एक तरीके से प्रोवाइड करते थे अश्विनी कुमार जी। तो ऐसा जातक हो सकता है कि मेडिकल फील्ड के अंदर भी हो सकता है, हीलिंग प्रोफेशन के अंदर भी हो सकता है। और जो अपने आप में जो सिंह राशि का जो स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं कला को दिखाता है, एक्टिंग को दिखाता है, वो एक प्रोडक्शन को दिखाता है कि जो पंचम भाव है कालपुरुष की कुंडली में, पंचम भाव सूर्य की राशि सिंह राशि 5वें भाव में आती है, जो कि दिखाता है कि पहली संतान पुत्र प्राप्ति को दिखाता है या पहली संतान को दिखाता है, अर्थात वो प्रोडक्शन का काम करता है। तो हो सकते हैं कि ऐसे जातक कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कंपनी में काम करते हैं, अपनी प्रोडक्शन यूनिट हो उनकी, दे आर वेरी गुड इन द एक्टिंग, वेरी गुड इन द सिंगिंग, होपफुली दे कैन इंडल्ज इन दिस हॉबीज़ एज इन द प्रोफेशन। आप पाएंगे कि वो इन हॉबीज़ को अपना प्रोफेशन के रूप में यूज़ कर लें। एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ों के अंदर प्रोफेशन बनाना, जैसे कि बच्चों के खेल कूद के टॉयज़ होते हैं, उसके आपने एक प्रोडक्शन यूनिट लगा ली, तो आप उन टॉयज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो प्रोडक्शन यूनिट के बाद। ऐसे जातक हो सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाने की कोशिश करें, क्योंकि अब यहाँ पर सूर्य के स्वभाव को देखना है। सूर्य दिखाता है कि ऐसे जातक की जो इन्वॉल्वमेंट होगी प्रोफेशन में, वो कहीं ना कहीं इनकी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ होगी, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट के अंडर ये काम करने वाले हों, या गवर्नमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करते हैं उस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी हैपन कि जहाँ पर न्यू बॉर्न बेबीज़ को कहते हैं ना कि वहाँ पर उनका केयर की जाती हो, उस प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं। जैसे क्रचेस वगैरह होते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, ऐसे हो सकता है कि ऐसे जातक अपना क्रच स्कूल खोल ले, जहाँ पर वो बच्चों की केयर करने वाले बने। और हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ऐसे जातक हो सकता है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल जैसी चीज़ों की प्रोडक्शन यूनिट हो, या उसकी अपने खुद की ऐसी दुकान हो जहाँ पर वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का सेल परचेज़ करके अपना आयात निर्यात करके अपना वेल्थ और अपनी फैमिली को एक तरह से हम कह सकते हैं कि फैमिली का निर्वाह करता हो। एक्टिंग स्कूल हो सकते हैं ऐसे जातक के, यहाँ पर जातक क्लासिकल डांस की ट्यूशन देने वाला हो। और हो सकता है कि ऐसा जातक अपने कर्म में कहीं ना कहीं अपने लव पार्टनर के थ्रू उसको अपने कर्म क्षेत्र का एक नज़रिया मिलता हो, कि जहाँ से वो देख सकता हो कि मेरे कार्य क्षेत्र पर क्या मिलेगा मुझे। मतलब इनके लाइफ के अंदर इनके लव पार्टनर के बड़ी अच्छी इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो इनको राह दिखाने वाले होते हैं। और देखिए, ये 5वां भाव सूर्य की राशि सिंह राशि का स्वभाव है एंटरटेनमेंट, अर्थात ये अपने कार्य क्षेत्र पर सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट करने वाले होंगे। जब ये अपने कार्य क्षेत्र पर पहुंचते हैं अपने प्रोफेशन में, एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी वहाँ पर जाकर। ये दिखाता है ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है, हेयर स्टाइलिस्ट हो सकता है। मतलब कि 5वीं राशि जो सिंह राशि है, उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि उसको एनहांस करना है किसी भी चीज़ को, उसको किसी भी चीज़ को डेकोरेट करना है कि मैं इस चीज़ को डेकोरेशन के थ्रू बहुत अच्छा दिखा सकूं। वो सिंह राशि का स्वभाव है। जब आपका 10th लॉर्ड नवमांश के अंदर सिंह राशि के अंदर आ गया, तो सूर्य का कारक तत्व और सिंह राशि का कारक तत्व ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रोफेशन के अंदर कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग के काम में चले जाएंगे। बहुत से प्रोफेशन होते हैं, जितने प्रोफेशन को मैं डिकोड कर पाया उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यहाँ पर ना जातक हो सकता है एक्टिंग का बहुत शौक हो, एक्टिंग में चला जाए। और हो सकता है कि ऐसा जातक एजुकेशन फील्ड में चला जाए, क्योंकि 5वां भाव या 5वीं राशि जो सिंह राशि है कालपुरुष की कुंडली में 5वें भाव में आती है, वो हमारे एजुकेशन को दिखाती है। और हो सकता है कि ऐसा जातक स्टॉक मार्केट में चला जाए, क्योंकि सिंह राशि में स्टॉक मार्केट का भी कारक तत्व आता है।
इन्वेस्टमेंट के अंदर चला जाए। लेकिन सबसे बढ़िया जो काम होता है ना, ऐसा जातक अगर अपनी प्रोडक्शन यूनिट को लगा ले कहीं पे, या टॉयज़ से रिलेटेड प्रोडक्शन यूनिट, बच्चों से रिलेटेड कोई काम कर ले, जैसे बच्चों को कोई भी स्टेशनरी देनी है, अगर मरकरी का संबंध हो जाए इस 10th लॉर्ड के साथ नौमाश के अंदर, तो ऐसा जातक हो सकता है स्टेशनरी का काम करता हो। अगर मंगल का संबंध हो जाए तो ऐसा जातक हो सकता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल का काम करता हो। चंद्रमा का संबंध हो जाए तो हो सकता है कि ऐसा जातक की जो प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी उनके माता की हो सकती है, या किसी लेडी लक का सहारा मिल सकता है। अर्थात ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपने सूर्य की राशि के अंदर जो 10th लॉर्ड बैठा है ना नौमाश में, वो सूर्य के कारक तत्वों से घिरा होता है। अर्थात उसको जो इन्वायरमेंट मिलेगा ना, वो ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा कार्य क्षेत्र करने के लिए। अब समझते हैं जब 10th लॉर्ड मून के नौमाश में चला जाए, अर्थात कर्क राशि के अंदर चला जाए नौमाश के अंदर, तो जो आपके 10th लॉर्ड के नौमाशपति होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। ये दिखाते हैं कि चंद्रमा का पहले खुद का कारक तत्व ट्रैवल का है। सो इट शोज़ कि प्रोफेशन के अंदर ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो। आप किसी फूड रिलेटेड कंपनी में काम कर सकते हैं, या खाने पीने की चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। इट ऑल्सो शोज दैट वर्क कैन बी रिलेटेड टू वाटर ऑल्सो, पानी से जुड़ा हुआ कोई काम, क्योंकि चंद्रमा का खुद का जो स्वभाव है वो जल तत्व को दिखाता है। सो आप ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं कि जहाँ पर नर्चरिंग का काम होता हो। लाइक जैसे कि आप पाएंगे कि इंसान का ना जो स्वभाव हो जाता है अपने प्रोफेशन के अंदर, वो एक नर्चर करने का हो जाता है। अर्थात जहाँ भी काम करेगा अपने कोलीग्स को नर्चर करना, केयर करना, अपने कोलीग्स की, अपने प्रोफेशन की बड़ी केयर करना। ऐसा जातक अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाता है। एंड इट शोज़ कि सम लेडी लक कैन एनहांस योर प्रोफेशन, बिकॉज चंद्रमा जो है वो स्त्री कारक ग्रह है। तो ये दिखाता है कि चंद्रमा के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी प्रोफेशन के अंदर। द लेडी लक विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द प्रोफेशन इफ़ दिस हैपन्स इन द मेल चार्ट। ये दिखाता है कि अगर मंगल का एस्पेक्ट आ जाए इस प्लैनेट के ऊपर, कर्क राशि के अंदर है और मंगल साथ में हो, या मंगल का एस्पेक्ट आ जाए 10th लॉर्ड के ऊपर नौमाश के अंदर, तो ऐसा जातक नेवी के अंदर जा सकता है। और आप पाएंगे कि इस प्रोफेशन के अंदर ना जैसे मैंने पहले बताया कि ये जल तत्व है, तो ऐसा जातक हो सकता है ऐसी फैक्ट्री के अंदर काम करता हो, या ऐसी फैक्ट्री हो खुद की जहाँ पर ऑयल रिलेटेड वर्क हो, पेट्रोल रिलेटेड वर्क हो, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है। फ्रूट शॉप्स, वेजिटेबल शॉप्स, ये सब चंद्रमा के अधीन आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा जो है खाने पीने की वस्तुओं का है एंड नर्चर करने का है। अर्थात कि आप माता के स्वभाव की तरह आपका स्वभाव हो अपने कर्म क्षेत्र पर, तो वो आपको ना स्वभाव आपके कर्म क्षेत्र पर मिलेगा ज़रूर। तो कोई भी खाना बनाकर खिलाना वो माता का काम है। जैसे तो वेजिटेबल, फ्रूट, इन जैसी चीज़ों का कारक तत्व भी चंद्रमा के पास होता है। तो आप इस रिलेटेड भी कोई बिजनेस कर सकते हैं। कोई अपना, आप कह सकते हैं कि आपका स्टोर हो बहुत बड़ा, जहाँ पर इन चीज़ों का आयात निर्यात होता हो। अगर ये प्लैनेट आपका सूर्य और वीनस के साथ कंजंक्ट हो जाए कहीं ना कहीं, तो ये दिखाता है कि यू कैन बी इंडल्ज इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, जहाँ पर जैसे आप पाते हैं हॉस्पिटल के अंदर या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नर्स जो होते हैं, जो आपको केयर करते हैं, एज जैसे मदर एक केयर करती है, तो ऐसे नर्स की भी जो नेचर होती है नर्चरिंग नेचर होती है। तो उस प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं। अगर यहाँ पर चंद्रमा की राशि जो कर्क राशि है, इस राशि का जो मेनली आप पाएंगे ना एक डिज़ाइनिंग का काम होता है कि एक डिज़ाइन कैसे करना है किसी चीज़ को। जैसे वास्तु भी अगर हम देखते हैं, कर्क राशि जो चौथे भाव में आती है, तो देखते हैं वास्तु, होम डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो ये सब काम जो है इस राशि के अंदर जुड़े होते हैं, चंद्रमा से जुड़े होते हैं। और आप देखेंगे कि कोई भी काम व्हीकल से जुड़ा हुआ, अगर मार्स प्रोमिनेंट रूप से इस प्लैनेट के साथ हो 10th लॉर्ड के साथ नौमाश के अंदर, तो व्हीकल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं आप, या रियल एस्टेट से बिजनेस जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। यू कैन बी एंटरप्रेन्योर ऑफ द रियल एस्टेट बिजनेस ऑल्सो। इट ऑल्सो शोज दैट नेटिव विल बी वेरी अटैच्ड विद द करियर, क्योंकि जो कर्क राशि के अंदर आपके 10th लॉर्ड आए हैं नौमाश के अंदर, ये दिखा रहा है कि आप अपने कर्म क्षेत्र से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहते हैं। कोई आपके कर्म क्षेत्र के बारे में अगर कोई बोलता है तो आप उसके बारे में सुन नहीं पाते। कोशिश करता है ऐसा जातक कि ऐसे प्रोफेशन को चूज़ कर सके जहाँ पर वो कंफर्ट दे सके। मतलब जैसे घर से रहकर काम करना इंसान का, या घर के लिए काम करना इंसान का,
अर्थात चौथी जो राशि है कर्क राशि जो है उसका स्वभाव है कंफर्ट देने का। तो आप ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जहां पर कंफर्टेबल चीज़ें बनाई जाती हों, लाइक आर्किटेक्ट लाइन के अंदर होना, जैसे हेल्थ केयर थेरेपी के काम में होना जहां पर पेशेंट की केयर की जाती हो। अगर मंगल का एस्पेक्ट बहुत अच्छे प्रोमिनेंट रूप से आ रहा है तो ये लोग इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर भी चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रूप में जैसे शॉप्स होना, उनकी रिपेयर करना, उस काम में चले जाना। अगर शनि का एस्पेक्ट आ रहा है इसके ऊपर तो आप पाएंगे कि द नेटिव विल इन्वॉल्व इन द स्टील इंडस्ट्री वर्क, कि जहाँ पर स्टील आयरन इससे रिलेटेड कोई काम होता हो या उसकी इंडस्ट्री में हो। अर्थात चंद्रमा की जो राशि है और चंद्रमा का जो खुद का कारक तत्व है वो आपके प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा ही होगा। या तो आपके जो स्वभाव है वो नर्चरिंग होगा, आप अपने कुलीग्स के साथ बहुत अच्छे से स्वभाव रखेंगे, आप कुलीग के साथ बड़ा अटैच्ड होंगे, अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का मेन जो कारक तत्व वो नर्चरिंग और ट्रैवल है। सो यू शुड हैव टू बी इन द ट्रैवल वाइल यू आर इन द प्रोफेशन। आपको ट्रैवल के अंदर बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा जब आप प्रोफेशन के अंदर हैं। एंड अगर आप घर से रहकर काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए, क्योंकि जो कर्क राशि है वो घर को दिखाती है, बिल्डिंग्स को दिखाती है, होटल्स को दिखाती है। लेकिन यहाँ पर मंगल का एस्पेक्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या मंगल साथ हो 10th लॉर्ड के साथ इन नवमांश के अंदर, तभी आप किसी बिल्डिंग के अंदर काम कर सकते हैं या बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। और जैसे चंद्रमा के अधीन होता है, जैसे चंद्रमा पहले बात करी जल तत्व है, तो समुंदर की अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, कोई भी डेकोरेटिव आइटम होती हैं जो भी समुंदर से आयात निर्यात की जाती हों, या वाया सी द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैन बी डन अंडर दिस मून साइन। एंड आप देखेंगे फूल पौधों से जुड़ा हुआ काम भी ऐसे जातक चूज़ कर सकता है कि अपने फ्लावर्स की शॉप हो, या एक फ्लावर्स की बागबानी करना जिसे हम कहते हैं, बुक्स के अंदर लिखा है कि बागबानी करता है ऐसा इंसान, या फ्लावर से जुड़ा हुआ काम हो सकता है। अर्थात चंद्रमा के इस राशि और चंद्रमा के कारक तत्व से जुड़ा हुआ प्रोफेशन कोशिश करता है इंसान चूज़ करने की। और भी बहुत से प्रोफेशन होते हैं चंद्रमा से जुड़े हुए जो आप सोच सकते हैं। और क्या कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है इस प्लैनेट के ऊपर, जो 10th लॉर्ड है आपका, जो कर्क राशि के अंदर बैठा है, प्लैनेट के एस्पेक्ट को भी लेना जरूर है कि उस प्लैनेट के ऊपर कौन से और प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ रहा है। अगर चंद्रमा मान लीजिए मरकरी के चंद्रमा की इस राशि में, कर्क राशि के अंदर मरकरी के साथ आपका 10th लॉर्ड बैठा है, तो आपके उसमें डॉक्यूमेंटेशन, क्लैरिकल फील्ड का वर्क जुड़ जाएगा। हो सकता है आप किसी होटल के अंदर हों जहाँ पर खाने पीने का काम होता है और वहाँ पर आप एज अ सीए के रूप में काम कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे बिलिंग का काम कर सकते हैं जहाँ पर मैथ का काम जुड़ गया, डॉक्यूमेंट्स का काम जुड़ गया, आपको लिखना पड़ता हो सारे पूरे दिन में कितना खर्च हुआ क्या। तो अर्थात उस प्लैनेट को अलाइन करते हुए चलना है कि जिसमें चंद्रमा की राशि भी अलाइन हो रही है, अर्थात फूड का काम, चंद्रमा का काम, एंड जैसे मरकरी का काम। तो प्लैनेट के एस्पेक्ट्स को जरूर लेना है, कौन सा प्लैनेट बैठा है उसके कारक तत्व को लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं मंगल के बारे। 10th लॉर्ड का स्वामी जब मंगल के नवमांश में हो, अर्थात या तो वो मेष राशि के अंदर होगा या वृश्चिक राशि के अंदर होगा, 1 नंबर राशि या 8 नंबर राशि। तो जब 10th लॉर्ड आपके मंगल के नवमांश के अंदर आता है, ये दिखाता है कि ऐसे जातक का ना इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति एक अलग सा झुकाव होता है, अलग सा जुड़ाव होता है ऐसे जातक का। इट कैन बी हैपन कि ऐसा जातक पुलिस के अंदर जाने की कोशिश करे, आर्मी, लॉयर अच्छा बन सके, दैट वर्क रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, सेल परचेज का काम करना। और अगर मेष राशि का आप स्वभाव देखेंगे, जो मेष राशि है वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, अर्थात दैट नेटिव कैन बी इन द फील्ड ऑफ साइकेट्रिस्ट हो, मेडिकल फील्ड के अंदर हो सकता है जहाँ पर हील करना पड़ता हो, इंसान की बुद्धि को बहुत ज़्यादा हील किया जाता हो। लाइक जैसे आप पाएंगे कि बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं जो हमारे ब्रेन रिलेटेड सर्जरी करते हों। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि अगर मंगल के नवमांश में है तो ऐसे जातक का जो प्रोफेशन होगा ना वो हैंड टूल या वेपन से जुड़ा हो सकता है, कि जो कोई भी प्रकार का टूल होता है उससे जुड़ा हुआ कोई किसी फैक्ट्री में काम हो, या खुद की फैक्ट्री हो जो हैंड टूल्स बनाती हो, छोटे छोटे टूल्स का बनाना, वेपन्स का काम होना, क्योंकि मंगल का जो स्वभाव है वो एक उत्तेजना का स्वभाव है एंड मंगल दिखाता है एनर्जी को। सो आप हो सकते हैं किसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पर पावर सप्लाई का काम होता हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम होता हो। बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर बहुत से लोग काम करते हैं। सो वो लोग वही होंगे जिनका 10th लॉर्ड मार्स के नवमांश के अंदर होगा। एंड इट शोज़ कि आप एयरफोर्स पायलट भी हो सकते हैं। मान लीजिए साथ में अगर
मरकरी अलाइन हो जाए साथ में आपके इस 10th लॉर्ड के साथ, एंड मंगल भी बैठा हो साथ में अपनी ही राशि में हो नमाश के अंदर, और आपका 10th लॉर्ड इस नमाश में बैठा हो और साथ में मरकरी। सो ये दिखाता है कि आप एयरफोर्स पायलट हो सकते हैं, या एयरफोर्स की तरफ आपका एक अलग से झुकाव होगा। अगर शनि साथ में बैठा हो तो ये दिखाता है वेल्डिंग से जुड़ा हुआ काम हो, स्टील रिलेटेड कोई काम हो, उस फैक्ट्री के अंदर आप हो सकते हैं, या अपने आप एक फैक्ट्री लगाने की सोच सकते हैं। इट ऑल्सो शोज़ कि जहाँ पर ना जातक का जो मैंने पहले बात कही कि माइंड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, तो जो हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं या एनेस्थीसिया का वर्क होता है, जो हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं इंसान को, उसके माइंड को हम थोड़ा सा, नर्वस सिस्टम को हम थोड़ा सा डाउन करते हैं, तो ये काम भी मेष राशि के अंदर आता है। अर्थात अगर आपका 10th लॉर्ड अगर एरीज साइन के अंदर है तो हो सकता है कि आप इस फील्ड के अंदर भी हों। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक की जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, लॉटरी बिजनेस के अंदर हो सकती है, कमेटी के अंदर हो सकती है जहाँ कमेटी डाली जाती हो, रिसर्च फील्ड के अंदर हो सकती है, ओकल्ट वर्क के अंदर हो सकती हैं। अगर सूर्य का एस्पेक्ट आ जाए मार्स के ऊपर तो दिखाता है कि ऐसा जातक हो सकता है। अगर सूर्य का एस्पेक्ट आ जाए 10th लॉर्ड के ऊपर नमांश के अंदर तो ये दिखाता है कि जातक हो सकता है किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट के अंदर काम करता हो, जहाँ पर दे हैव अथॉरिटी, हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी हो ऐसा जातक। तो इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक की ना एक जो कर्म क्षेत्र होता है ना, वो अपने कर्म क्षेत्र पे एक डिटेक्टिव के रूप में काम करता है, क्योंकि मंगल जो है ना सेनापति है, और एक जो वृश्चिक राशि है, मान लीजिए अगर वृश्चिक राशि के अंदर चला गया, तो ऐसा जातक जो अपने कर्म क्षेत्र पर होगा बड़ा शांत रहने वाला होगा, सबको देखने वाला होगा, और बड़ा चुपचाप सबकी हरकतों को देखने वाला होगा, अर्थात डिटेक्टिव का रूप में काम करने वाला होगा। सो डिटेक्टिव एजेंसी भी इस फील्ड के अंदर आती हैं। जैसे नाइट शिफ्ट के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनका काम होता है पहरा देना, और उनका काम है एक तरह से हमें वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड का भी जो काम होता है, सिक्योरिटी एजेंसीज होना, वो भी इसके अधीन आती है। अगर आपका 10th लॉर्ड मार्स के नमांश में चला गया है, किसी भी प्रकार के जिम इक्विपमेंट्स हो, मैकेनिकल वर्क हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, ये सब मंगल के अधीन आता है, क्योंकि जो जिम इक्विपमेंट है उसमें आप अपने एनर्जी एनहांस करते हो इक्विपमेंट्स के साथ, जिससे आपकी एनर्जी जो आउटबस्ट हो सके। तो वहाँ पर मंगल की जो एनर्जी आपके बॉडी के अंदर उत्पन्न हो रही है, आप उन जिम इक्विपमेंट्स का यूज़ करके उस एनर्जी को बाहर निकालते हैं। तो जो वो इक्विपमेंट्स हैं ना, वो जो टूल्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं मंगल के अधीन आते हैं। तो हो सकता है ऐसे जातक के अपना जिम हो, जो मैंने पहले बताया मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क उसमें हो सकता है, डेंटिस्ट, सर्जन हो सकते हैं, क्योंकि जो मेष राशि के अंदर आते हैं वो हमारे दांतों को भी दिखाता है, माइंड को भी दिखाता है, तो बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर शनि का एस्पेक्ट आ जाए, शनि साथ में बैठा हो 10th लॉर्ड के साथ, तो इट शोज़ कि आप कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर आ सकते हैं। एंड वो एक्शन ओरिएंटेड है मार्स का जो स्वभाव है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर सकते हैं, जहाँ पर स्पीड का बहुत ज़्यादा काम होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो हमारी नेटवर्किंग है वो सारी स्पीड के ऊपर डिपेंड होती है। सो उस इंडस्ट्री के अंदर भी आके आप काम कर सकते हैं। अर्थात कि जो मंगल का स्वभाव है ना, अब आपके कर्म क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा जुड़ गया, और मेष राशि और वृश्चिक राशि इन दोनों में से किसी एक राशि के अंदर होंगे आपके 10th लॉर्ड। तो आप ये देखिए कि इन दोनों राशि से जुड़ा हुआ कारक तत्व कौन से मेरे कार्य क्षेत्र पर है। तो जब आप इन दोनों राशियों के कारक तत्व और मंगल के कारक तत्व को अपने प्रोफेशन से जोड़ लेते हैं, तो आपको अपने प्रोफेशन के अंदर एक अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगी। उस अपलिफ्टमेंट के जरिए आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन जो है अलाइन होता जा रहा है। अब बात करते हैं 10th लॉर्ड इन द जुपिटर नवमांश। अब देखिए, दशम भाव का स्वामी अगर नवमांश राशि में आपके धनु राशि या पाइसेस साइन के अंदर चला गया, तो इसके नवमांशपति जुपिटर होते हैं। ये दिखाता है कि द नेटिव कैन बी इन द प्रोफेशन ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी से जुड़ा हुआ काम हो, कि जहाँ से इन्वेस्ट करके इंसान पैसे बनाता हो, वेल्थ जनरेट करता हो अपनी। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ के काम कर सकता है जातक। मतलब अब यहाँ पर जो स्वभाव हो गया ना, वो जुपिटर का स्वभाव हो जाता है जातक का। लाइक जैसे सत्संग करना, ये भी आज के टाइम में एक प्रोफेशन है। जागरण कराना या जागरण करना, अगर साथ में जैसे राहु की इन्वॉल्वमेंट हो जाए इस प्लैनेट के साथ, और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट हो जाए 10th लॉर्ड के स्वामी के साथ नवमांश के अंदर, तो ऐसा ज़्यादा इवेंट मैनेजमेंट में चला जाता है कि जो इवेंट का काम करवाता हो। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसा जातक कि जो मेनली प्रोफेशन के अंदर जो एक
पोस्ट होती है ना, वो एक एजुकेटर के रूप में देखी जाती है। लाइक द पीपल इज़ वेरी हाईली एजुकेटेड इन देयर प्रोफेशन, या वो एजुकेशन को अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश करता है। दे आर वेरी गुड प्रोफेसर, PhD होल्डर बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। इट ऑल्सो शोज़ कि दैट दे कैन चूज द प्रोफेशन दैट रिलेटेड टू लॉ, डिप्लोमेसी एंड रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। क्योंकि जुपिटर जो कारक है ना, वो इन्हीं चीज़ों का है। जुपिटर का स्वभाव जो है वो एजुकेशन का स्वभाव, वो नैतिकता को दिखाता है, बुद्धि को दिखाता है, वो गुरु मेंटोर को दिखाता है। लाइक आप किसी के गुरु हो सकते हैं, आप मेंटोर हो सकते हैं किसी के। एंड इट शोज़ कि आप लॉ में हो सकते हैं, कि जहाँ पर जो कानून व्यवस्था को लागू किया जाता हो या कानून व्यवस्था के बारे एजुकेशन दी जाती हो, यू कैन बी वेरी गुड एजुकेटर ऑफ द लॉ। एंड यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे जातक का ना कॉपर और गोल्ड से रिलेटेड भी कोई वर्क हो सकता है। लाइक अगर शुक्र साथ में बैठा हो 10th लॉर्ड के साथ नौमांश के अंदर, तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक कि अपनी ज्वेलरी शॉप हो, कॉपर से रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है, बटर कंपनी हो सकती है अगर चंद्रमा बहुत प्रोमिनेंट रूप से काम कर रहा हो 10th लॉर्ड के ऊपर। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक काउंसलिंग में हो सकते हैं, क्योंकि जो धनु राशि का स्वभाव वो काउंसलिंग को दिखाता है। बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं ये लोग, अलग अलग प्रकार की काउंसलिंग करना लोगों की। एंड अगर ये मीन राशि के अंदर आपका चला गया है 10th लॉर्ड नौमांश के अंदर, तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक के प्रोफेशन में बार बार बदलाव होते हैं। वो अपना प्रोफेशन या तो फॉरेन जाके स्टेबल करता है या फिर अपने घर से बहुत दूर जाके स्टेबल करता है। और हीलिंग के प्रोफेशन में हो सकता है, NGO से जुड़े हुए प्रोफेशन में हो सकता है, हॉस्पिटल में होना। एंड जुपिटर का जो और कारक तत्व है, आप पाएंगे कि ऐसा जातक ना फाइनेंशियल एडवाइज़र बहुत अच्छा हो सकता है, कि फाइनेंस की एडवाइस देना लोगों को कि वह कहाँ पर पैसा लगाना है, कहाँ से वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। ऐसे जातक के प्रोफेशन के अंदर इनके पिता और गुरु का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। लाइक वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं ऐसे जातक के प्रोफेशन को स्टेब्लिश करने के। अगर मरकरी का एस्पेक्ट आ जाए इस प्लैनेट के ऊपर, तो दिखाता है कि ऐसा जातक हो सकता है राइटिंग वर्क के अंदर हो, टीचिंग के अंदर हो, लेकिन स्कूल्स में। अगर जुपिटर प्लैनेट बैठा हो ऐसे 10th लॉर्ड के साथ नौमांश के अंदर, तो आप पाएंगे ये लोग किसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर होंगे या PhD होल्डर होंगे। लेकिन अगर मरकरी का आ गया तो किसी स्कूल के अंदर एजुकेशन फील्ड में होंगे। एंड कम्युनिकेशन इज़ द मेन की इन द प्रोफेशन। अब देखिए, अगर यहाँ पर जो जुपिटर का स्वभाव है वो एक साधु का स्वभाव है एक तरह से, तो ये लोग ना फिलोसफिकल नेचर होती है इनकी अपने प्रोफेशन के अंदर। हर प्रोफेशन के अंदर इनका एडवाइस देने का स्वभाव होता है। दे आर वेरी गुड एडवाइज़र। आप पाएंगे कि ऐसे जातक अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छी एडवाइस देने वाले होते हैं। जो ये प्रोफेशन के अंदर एडवाइस दे सकते हैं, उतना अच्छी एडवाइस है कहीं और बैठ के नहीं दे सकते। बहुत अच्छे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर होते हैं ये। लाइक जैसे जज और एडवोकेट का काम होता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, तो उस फील्ड से जुड़कर भी ये काम कर सकते हैं। दे कैन बी इन्वॉल्व इन द टूरिस्ट गाइड। जैसे टूरिस्ट गाइड का काम क्या होता है, आपको एक राह दिखाना, जैसे जुपिटर एक राह दिखाता है, तो वैसे ही ये लोग उस प्रोफेशन में चले जाते हैं जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में जैसे आप जाते हैं, कोई बहुत बड़ी हेरिटेज होती हैं, वहाँ पर इनको टूरिस्ट गाइड के रूप में रख लिया जाता हो या खुद अपना ये टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करते हों। हेल्थ केयर कंसल्टेंट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जो मीन राशि का स्वभाव है वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन और हेल्थ को दिखाता है, तो हेल्थ केयर कंसल्टेंट बहुत अच्छे होते हैं। पर्सनल ट्रेनर, योगा मेडिटेशन को सिखाना, अर्थात योगा, जैसे योगा मेडिटेशन हमारी मीन राशि के अंदर आती है। अगर आपका मीन राशि के अंदर है 10th लॉर्ड का स्वामी नौमांश के अंदर, तो आप पाएंगे कि आप एक लाइफ कोच, कैरियर कोच, स्पोर्ट्स कोचिंग, मेडिटेशन की कोचिंग देना, योगा की कोचिंग देना, पर्सनल ट्रेनर के रूप में काम करना, आप इन प्रोफेशन के अंदर चले आते हैं। तो अर्थात जुपिटर का जो स्वभाव है ना, अब आप ये मानिए कि आपका 10th लॉर्ड जो नौमांश के अंदर गया जुपिटर के, वो जुपिटर के पूरे स्वभाव या कारक तत्व को अपना लेता है उस समय। इसलिए 10th लॉर्ड जब नौमांश राशि के अंदर आता है, जुपिटर के नौमांश में आता है, तो ऐसे जातक का जो स्वभाव होता है ना, वो अपने कर्म क्षेत्र पे एक साधु के रूप में काम करता है। वो अपने कर्म क्षेत्र से ज़्यादा तो अटैच नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने कर्म क्षेत्र को एक कहते हैं ना जिम्मेवारी के लेकर करना, वो उसे जिम्मेवारी के रूप में करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं 10th लॉर्ड अगर आपका मरकरी के नौमांश में चला जाए, अर्थात आपका 10th लॉर्ड अगर नौमांश के अंदर 3 नंबर राशि जेमिनी साइन या वर्ग और साइन कन्या राशि के अंदर आ जाए 6 नंबर राशि के अंदर, तो ऐसा दिखाता है कि ऐसे जातक की ना प्रोफेशन के अंदर कम्युनिकेशन इज़ द मेन की इन द प्रोफेशन एंड राइटिंग वर्क, क्लैरिकल वर्क, क्योंकि बुध का स्वभाव है ऐसा। ये दिखाता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क हो सकता है। जैसे आप किसी, मान लीजिए अगर सूर्य का एस्पेक्ट आ रहा है उस प्लैनेट के ऊपर, या सूर्य कंजंक्शन में है 10th लॉर्ड के साथ नौमांश में जेमिनी साइन या वर्गो साइन के अंदर, तो आप किसी गवर्नमेंट फील्ड में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, क्लैरिकल फील्ड में हो सकते हैं, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा काम होता हो।
टीचिंग वर्क के अंदर होना, मार्केटिंग के अंदर होना, क्योंकि जो जेमिनी साइन का स्वभाव है वो मार्केटिंग का दिखाता है, टेक्नोलॉजी को दिखाता है। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसा जातक ना अकाउंटेंट वर्क में हो, डाटा एनालाइज करने के काम में हो, जो अगर कन्या राशि के अंदर है ये तो आपका 10th लॉर्ड, तो डाटा एनालाइज करना बहुत अच्छा आता है, या डाटा एनालिस्टिक हो सकते हैं ये लोग किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर। इट ऑल्सो शोज़ फाइनेंस ऑल्सो, क्योंकि 10th लॉर्ड है वो मरकरी के साइन में होगा, तो ये फाइनेंस या सीए के वर्क में बहुत अच्छे हो सकते हैं। कन्या राशि का स्वभाव होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो ये लोग उस फील्ड में चले जाते हैं जहाँ पर ये बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हों। अगर जुपिटर की कंजंक्शन साथ में हो तो ये दिखाता है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र बहुत अच्छे बन जाते हैं, फाइनेंस फील्ड को बहुत अच्छे से चूज़ कर लेते हैं। मेनली जो इनका प्रोफेशन होता है ना, पब्लिक स्पीकिंग मेनली रहता है इनका, कि मुझे पब्लिक के अंदर खड़े होकर कुछ लोगों को समझाना है, कुछ लोगों को बोलना है, अर्थात बोलना इनके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है कि ये लोग अपने हॉबीज़ को अपना प्रोफेशन बना ले, क्योंकि जो जेमिनी साइन है ना वो हमारी हॉबीज़ को दिखाता है, और मरकरी का जो स्वभाव है वो राजकुमार के रूप में, अर्थात जो मनाए मैं करूं। तो जो स्वभाव इनका प्रोफेशन में होता है वो हॉबीज़ को उठा के ये अपने प्रोफेशन में यूज़ कर लेते हैं। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कन्या राशि में आप पाएंगे कंपटीशन का है, तो ऐसा जातक किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है अगर कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा हो। लेबर से जुड़ा हुआ काम, जैसे कि ना आप पाएंगे मीडिया से रिलेटेड वर्क है आपका, ठीक है, ये आपका हो गया जेमिनी साइन के अंदर। लेकिन जो कन्या राशि है ना वो लेबर को दिखाती है, आपको लेबर से काम लेना है, आप उस फील्ड के अंदर जा सकते हैं जहाँ पर लेबर से काम लिया जाता हो। मेन इफेक्ट इज द थॉट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन देयर प्रोफेशन, कि ये कैसे अपने काम को लेकर सोचते हैं। जैसे अभी मैंने बात की लेबर वर्क, मरकरी का कोई संबंध नहीं लेबर वर्क से, लेकिन जो कन्या राशि का संबंध है ना वो लेबर को दिखाता है। तो अगर मार्स अच्छा हो, मरकरी के साथ हो, 10th लॉर्ड में जो 10th लॉर्ड है आपका नौमाश के अंदर मार्स और मरकरी के साथ बैठा हो, तो ये लोग ना आर्किटेक्ट लाइन में चले जाते हैं जहाँ पर डिज़ाइनिंग का काम होता हो और लेबर से इनको काम करवाना होता हो, तो ये उस काम को चूज़ कर लेते हैं। दे आर वेरी गुड इन द मैथ एंड फिजिक्स, ये उसकी ट्यूशन देने वाले या उसकी क्लासेस देने वाले हो सकते हैं। आप बहुत से पाएंगे प्राइवेट ट्यूशन्स देते हैं, तो मैथ या फिजिक्स साइंस की इसकी ट्यूशन देने वाले यही लोग होते हैं जिनका 10th लॉर्ड मरकरी के नौमाश के अंदर होता है। इट ऑल्सो शोज दे आर वेरी गुड ट्रैवलर, एस्ट्रोलॉजर, सेक्रेटरी, बुक सेलर, क्लर्क, पोस्टमैन, रेडियो जॉकी, ऑडिटिंग, ये सारे के सारे जो फील्ड है ना ये मरकरी के अधीन आते हैं, अर्थात जेमिनी और कन्या राशि के अंदर आते हैं। आप पाएंगे जेमिनी साइन के अंदर आपका अगर 10th लॉर्ड बैठा है तो इट मस्ट बी हैपन कि आपके प्रोफेशन के अंदर ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, और कहीं ना कहीं आपकी जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल रहेगी, कि आप एक जगह पर बैठ नहीं पाएंगे अपने प्रोफेशन के अंदर, आपकी बार बार ट्रांसफ़र होगी। तो जो हमने बात करी है ये जेमिनी और कन्या राशि का जो स्वभाव है और मरकरी का खुद का स्वभाव है। अगर आपका 10th लॉर्ड इन नौमाश के अंदर बैठा है, मरकरी या जेमिनी या वर्गो साइन के अंदर, तो आपका जो प्रोफेशन है वो इसी फील्ड के आसपास का कहीं होगा। होपफुली कुछ प्रोफेशन नाम मैं कोट कर पाया हूँ, वो आप खुद अब समझ के कोट कर सकते हैं कि जेमिनी और वर्गो साइन का जो स्वभाव है, क्या मेरा प्रोफेशन इस फील्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे लोन का काम होता है, आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट का काम करना है, कि आप किसी के पास गए हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम होना है, तो वर्गो साइन का स्वभाव क्या है, लोन का, और डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो मरकरी का है। तो आप इस फील्ड में हो सकते हैं कि जहाँ पर आप लोन डिपार्टमेंट में हो, वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंटेशन करानी है सामने वाले से जाके। सो ऐसे ऐसे खुद डिकोड करना पड़ता है कि मेरा प्रोफेशन क्या है। आप समझते हैं जब 10th लॉर्ड आपका शुक्र के नौमाश में हो, अर्थात नौमाश राशि के अंदर 10th लॉर्ड आपका या तो टॉरस साइन के अंदर हो, वृषभ राशि के अंदर, या लिब्रा साइन के अंदर हो, तुला राशि के अंदर। अब ये दिखाता है कि देखिए शुक्र का जो पहला स्वभाव है ना वो कंफर्ट है, कंफर्ट देना, रिलेशनशिप, बिजनेस, ये सब शुक्र के अधीन आता है। फाइनेंस भी शुक्र के अधीन आता है, ज्वेलरी का काम हो गया वो भी शुक्र के अधीन आता है, क्योंकि जो दूसरा भाव दिखाता है कालपुरुषी कुंडली में टॉरस साइन, वो ज्वेलरीज को दिखाता है। तो इट शोज़ कि आप ऐसे प्रोफेशन के अंदर हो जहाँ पर कंफर्टेबल चीज़ों का बनाया जाता हो, प्रोडक्शन यूनिट हो सकता है, जहाँ पर कंफर्टेबल चीज़ें इंसान आयात निर्यात करता हो, अर्थात बिजनेस करता हो उन चीज़ों का। इट कैन बी लाइक द ज्वेलरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, आप एसी हो, जैसे हम कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, बेड, इन सब चीज़ों का आप बिज़नेस कर सकते हैं, या आप इन फैक्ट्रीज़ के अंदर हो सकते हैं, या इन कंपनीज़ के अंदर हो सकते हैं, इस इंडस्ट्रीज़ में हो सकते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ें बनाई जाती हों और आप उनका
सेल परचेज का काम करते हो। अगर मरकरी साथ में हो तो हो सकता है आप सेल्स पर्सन हो इन फील्ड्स के अंदर, अर्थात इन चीज़ों का आप सेल्स का काम करते हो। इट ऑल्सो शोज़ कि आप फाइनेंस से रिलेटेड जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, व्हीकल से रिलेटेड जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, क्योंकि व्हीकल्स का जो काम है वो भी कहीं ना कहीं आपको सामने वाले इंसान को कंफर्ट देने का है। इट ऑल्सो शोज़ कि मिल्क से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं आप हो सकता है उस प्रोफेशन में हो कि आप किसी दूध की फैक्ट्री में हो, दूध की कंपनी में हो, या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे मिठाइयाँ होती हैं, क्योंकि शुक्र जो है स्वीट्स का कारक कहा गया है। आपकी अपनी डेयरी प्रोडक्ट हो, डेयरी शॉप्स हों, अपने कोई स्वीट्स की शॉप हो, या आप उस शॉप्स के अंदर काम करते हो जहाँ पर ये मिठाइयाँ वगैरह बनाई जाती हों। अर्थात कि शुक्र का स्वभाव जो है कंफर्ट देने का है, आराम देने का, चाहे वो आपको फूड के रूप में दे, चाहे वो आपको बैठा कर दे, चाहे वो आपको लिटा कर दे, अर्थात उसने आपको कंफर्ट प्रोवाइड करना है। तो ऐसा जातक उसी प्रोफेशन को चूज़ करने की कोशिश करता है कि वो सामने वाले इंसान को किसी प्रकार से कंफर्ट दे सके। शुक्र जो है स्त्री कारक कहा गया है, तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक के प्रोफेशन के अंदर लेडी लक बहुत ज़्यादा काम करता है। हो सकता है कि ऐसा जातक अपने वाइफ के नाम पे कोई बिजनेस करता हो, या आफ्टर द मैरिज ऐसे जातक के लाइफ के अंदर प्रोफेशनली अपलिफ्टमेंट देखने को मिली हो। इट ऑल्सो शोज़ वन थिंग दैट कि फैशन फील्ड और क्लॉथ से रिलेटेड जुड़ा हुआ भी काम शुक्र के अधीन आता है, कि हो सकता है ऐसे जातक का अपना एक स्टोर हो, कपड़े का बुटीक हो सकता है, या फिर कपड़ों का लेन देन आजकल हम ऑनलाइन जैसे करते हैं। अगर मरकरी साथ में जुड़ जाए ऐसे प्लैनेट के साथ, 10th लॉर्ड के साथ शुक्र की राशि के अंदर, तो ऐसा जातक ऑनलाइन क्लोथ्स की आप पाएंगे सेल परचेज का काम करता हो। इट ऑल्सो शोज़ कि म्यूज़िक और डेकोरेशन का वर्क जो है वो भी कहीं ना कहीं शुक्र के अधीन है, क्योंकि इवेंट्स का काम होता है। इवेंट्स के काम में डेकोरेशन का काम भी होता है और म्यूज़िक का काम भी होता है। तो ऐसा जातक हो सकता है इवेंट मैनेजमेंट का काम करता हो, इवेंट मैनेजर हो। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसा जातक के पास अपने होटल्स हों, अपनी बिल्डिंग्स हो जिसको वो रेंट पर देकर पैसा बनाता हो। क्योंकि आप पाएंगे जो होटल्स का काम होता है वो अपने कस्टमर को कहीं ना कहीं कंफर्ट प्रोवाइड करने का होता है। तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं होटल जैसे फील्ड के अंदर भी चला जाता है जहाँ पर सामने वाले इंसान को कंफर्ट दिया जाता हो। शुक्र के अधीन और क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मिरर का काम हो गया, आईना हो गया, शीशा का काम हो गया, प्लास्टिक, टी, कॉफ़ी, ये सब कहीं ना कहीं शुक्र के अधीन आते हैं। अगर शनि का एस्पेक्ट आ जाए इस प्लैनेट के ऊपर, 10th लॉर्ड के ऊपर, अगर वो वृषभ या लिब्रा साइन के अंदर है और शनि का एस्पेक्ट आ जाए अगर इस प्लैनेट के ऊपर, तो ऐसा जातक हो सकता है अपना बिजनेस शुरू करे, फैमिली के साथ कोई बिज़नेस कर सकता है, फैमिली बिजनेस में हो सकता है, स्मॉल इंडस्ट्री कोई लगा ले जहाँ पर वो इन जैसे प्रोडक्ट्स का बनाना, इन जैसे प्रोडक्ट्स का सेल परचेज़ करना, जैसे कि मैंने बात करी टूल्स को बनाना, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं आपको लोहे और स्टील से जुड़ा हुआ काम दिखाता है। तो टूल्स को बनाकर उनका सेल परचेज़ का काम करना, जो कि कार बाइक्स के अंदर यूज़ होते हों, ऐसी इंडस्ट्री लगा लेना। होटल, जैसे मैंने पहले बात करी कि होटल में ऐसा हो सकता है जहाँ पर कस्टमर को कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता हो। तो मतलब शुक्र का जो डोमेन है वो भी बहुत बड़ा है। शुक्र कहीं ना कहीं आप उस फील्ड में जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आप बस सामने वाले इंसान को कंफर्ट दे सकें। जैसे कि पहले बताया, अब मान लीजिए मरकरी साथ में लाइन है, जैसे कि हमने पहले बात करी कि डिजिटली आप क्लॉथ्स का काम कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद सामने वाले इंसान को बुक्स के जरिए, सेल परचेज़ के जरिए, स्टेशनरी के काम के जरिए आप अपना सेल परचेज़ का काम करते हो, या स्टेशनरी के काम को आप अपने एक फैक्ट्री के रूप में या छोटी इंडस्ट्री के रूप में लगा लें, जिसके चलते आप सामने वाले इंसान को इन प्रोडक्ट्स की सेल परचेज़ का काम कर सके। क्योंकि शुक्र का जो मेन स्वभाव होता है वो होता है बिजनेस करना। कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि 7वें भाव में आती है, जो कि बिजनेस को दिखाती है, आयात निर्यात को दिखाती है, डेली सेल परचेज़ को दिखाती है, रिलेशंस को दिखाती है। ऐसा जातक हो सकता है कि कोई बिजनेस भी करेगा तो वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के अंदर करने की कोशिश करता है। टॉरस साइन इस शोज ऑल्सो की स्पीच को दिखाता है। ऐसा जातक अपनी वाणी के द्वारा अपने कर्म क्षेत्र को चलाने वाला होता है। मेनली जो आपको वर्क मिलेगा ना, वो इनको ऐसा वर्क मिलेगा जहाँ पर ये बैठ के काम करने की कोशिश करें और बड़ा कंफर्टेबली काम कर सकें। और इनके प्रोफेशन के अंदर आप पाएंगे थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट लगी रहती है, क्योंकि शुक्र का जो स्वभाव होता है ना, वो लाइफ के अंदर कंफर्ट को देने और ना देने का होता है। तो सामने वाले इंसान की ज़रूरतों के ऊपर इनका सारा बिजनेस या सारी जॉब छुपी होती है। सो जैसे जैसे इनका कर्म क्षेत्र आगे चलता चला जाता है, तो इनको अपने प्रोफेशन के अंदर मॉडिफिकेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में जो शुक्र की जितनी मॉडिफिकेशन हुई है, तो इनको अपने प्रोफेशन के अंदर भी मॉडिफिकेशन या अपडेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं, अगर 10th लॉर्ड आपका शनि के नवमांश में हो, मतलब या तो वो कैप्रिकॉन साइन में हो या एक्वेरियस साइन में हो, मकर राशि या कुंभ राशि के अंदर, तो आप पाएंगे कि ना शनि का जो काम है ना,
सबसे पहले तो वो आपके प्रोफेशन के अंदर ही डिलेज मिलेगा कि प्रोफेशन को जल्दी से स्टेबल नहीं होने देगा। मान लीजिए उसके बाद जब स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद आपको अपलिफ्टमेंट ही देखने को मिलती है। अल्दो दिस पीपल आर वेरी हार्ड वर्कर, मतलब ये अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले होते हैं एंड हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये अंडर द गवर्नमेंट रहकर काम करने की कोशिश करें या गवर्नमेंट के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम करने की कोशिश करें, अपने प्रोफेशन को बनाने की कोशिश करें। इट ऑल्सो शोज़ कि ये ना रूल्स एंड रेगुलेशन को दिखाते हैं। जैसे शनिदेव जो हैं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के कारक हैं, न्याय देवता कहे गए हैं। तो ऐसा जहाँ तक हो सकता है जज की तैयारी करे या एडवोकेट बनने की कोशिश करे, लॉ जैसी फील्ड में जा सकते हैं। अगर इस 10th लॉर्ड के ऊपर नमाज के अंदर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए या जुपिटर अगले भाव में बैठा हो तो आप पाएंगे कि ऐसे जातक ना बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छी टीचिंग क्लासेस दे सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जाके टीचिंग क्लासेस दे सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर भी टीचिंग क्लासेस दे सकते हैं। अल्दो दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू टीच एनीवन। और ये बहुत अच्छे ना कह सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्ट्री के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। अर्थात ये लोग इन प्रोफेशन को भी जाकर चूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर ये हमारे पुरातत्व वाली चीज़ों से इनका जुड़ाव हो सके। ये उन चीज़ों पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। जैसे हेरिटेज प्रिजर्वेशन में बहुत लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये उस फील्ड में भी जुड़ के काम कर सकते हैं कि ये लोग उस फील्ड से जुड़ जाएं और वहाँ पर हमारे हिस्ट्री के जो भी पुरातत्व में जो भी हमारे खोजें हुई हैं और उनकी जो प्रिजर्वेशन के लिए ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, रियल एस्टेट का ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रूप से दिखाता है कि ऐसे जातक हो सकता है इन फील्ड के अंदर हो। कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल यूज़ होता है जैसे बजरी, रेता, जो भी आयरन जैसे यूज़ होता है, उन सब के ये हो सकते हैं कि उनके कमीशन के रूप में काम कर सके या ये अपना ही बिजनेस खोल ले उन चीज़ों से जुड़ा हुआ। मान लीजिए कोई अगर बिज़नेस नहीं खोल पा रहा है लेकिन वो होगा कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ही, हो सकता है कि वो इन चीज़ों का एज अ कमीशन के रूप में पैसा ले कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचा दे और वहाँ से कमीशन ले। सैटर्न दिखाता है जैसे कोल, माइनिंग, पेट्रोल, ऑयल, रिफाइनरी प्रोजेक्ट। सो अगर मून भी बहुत अच्छे से प्लेस्ड हो इस 10th लॉर्ड के साथ और कहीं ना कहीं शनि भी अगर स्वयं आके बैठ जाए 10th लॉर्ड के साथ नमाज के अंदर, तो ये लोग ना कॉल, माइनिंग इन जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर चले आते हैं या फिर इनको ये अपना बिजनेस बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने सरसों के तेल की अपनी शॉप लगा ली, छोटी सी मशीनरी लगा ली और वहाँ से सरसों का तेल को ये आयात निर्यात कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब उस जातक का सैटर्न जो है बड़ा प्रोमिनेंट रूप से काम कर रहा होगा। और शनि जैसे डिजीज़ को दिखाते हैं तो हो सकता है कि दे आर वेरी गुड हीलर, दैट दे चूज़ दैट प्रोफेशन जहाँ पर बीमार लोगों की सेवा की जाती हो। तो शनि यहाँ के भी कारक है कि जहाँ पर बीमारी है वहाँ पर उस बीमारी को ठीक करने वाले भी खुद स्वयं शनि ही हैं। और देखिए जहाँ भी आप पाएंगे ना प्लम्बर का काम, वॉचमैन का काम या जो लेबर वर्क होता है वो कहीं ना कहीं शनि के अधीन आता है। आज की फील्ड में आप पाएंगे कि मेनली जो लेबर वर्क जो इतना कम होता जा रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं राहु इस समय बहुत प्रोमिनेंट रूप से काम कर रहा है। तो जो शनि प्रधान लोग हैं ना, जो ये सब लेबर वर्क किया करते थे, अब उसमें कमी आने को देखने को मिल रही है। मैकेनिकल फील्ड के अंदर बहुत कमी आने को देखने को मिल रही है कि मैकेनिकल फील्ड में लोग को इतना स्कोप नहीं मिल पा रहा है। एआई आ गया इतना ज़्यादा, राहु की वजह से आप पाएंगे कि राहु का इतना प्रोमिनेंट रूप से इस कलयुग में है काम कि शनि का जो स्वभाव है और शनि का जो असली वर्क है वो कहीं ना कहीं हमारे हाथों से खोता जा रहा है। तो शनि वाले लोग जो होते हैं ना, जो जिनका नुमाइश में 10th लॉर्ड शनि के नुमाइश में होता है, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। और ये दिखाता है कि अगर चंद्रमा और मरकरी का एस्पेक्ट आ जाए इस प्लैनेट के ऊपर तो ऐसे जातक ना ऑयल रिलेटेड और रिफाइनिंग रिलेटेड प्रोफेशन में चले जाते हैं कि जहाँ पर ऑयल को रिफाइन किया जाता हो। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि शूज़ से रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं कि किसी का अपनी शूज़ की शॉप हो, लेदर की शॉप हो, क्योंकि शनि इन चीज़ों को ही दिखाते हैं। शूज़ की फैक्ट्री लगा ली, शूज़ का आयात निर्यात करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना और उसको बेचना। ऑनलाइन अगर मरकरी जुड़ गया साथ में तो आप ऑनलाइन अपने शूज़ या लेदर जैकेट्स, लेदर जीन्स को आप कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। सो ओवरऑल जो आप पाएंगे ना, शनि का जो प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा बड़ा डोमेन है। कुछ एक पॉइंट ही हम कोट कर पाए हैं शनि के लिए। तो शनि का जो मेन स्वभाव है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिले तो देगा प्रोफेशन के अंदर, लेकिन प्रोफेशन में अपलिफ्टमेंट भी पूरी देने की कोशिश करेगा। देखिए जब आपका 10th लॉर्ड शनि के नुमाइश में जाता है ना, तो एक बात तो आप मान के चलिए कि आपको शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल के बाद आपके प्रोफेशन के अंदर एक अपलिफ्टमेंट आनी शुरू होगी
और जो जो हमने अभी ये बात करी कि शनि का क्या क्या काम है, शनि का मेन काम जो है ना वो ये है कि वो आपसे मेहनत करवाए, और बैठ के मेहनत नहीं होती, मेहनत होगी भाग दौड़ कर। तो जितने प्रकार के जो लेबर वर्क होते हैं या किसी भी प्रकार का मैकेनिकल वर्क होता है, इंडस्ट्रियल वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, ओवरऑल आप पाएंगे ये सब शनि के अधीन है, क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसमें हाथों से काम करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हार्ड वर्क के जरिए इंसान को अपना कार्य क्षेत्र बनाना पड़ता है। अगर आपका 10th लॉर्ड शनि के नौमांश में गया है तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मान लीजिए शनि के साथ अगर मान लीजिए अगर 10th लॉर्ड आपका शनि के नौमांश में है और वहाँ पर मंगल भी आ जाए, मंगल का एस्पेक्ट आ जाए, तो बहुत अच्छे आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के बाद आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाएंगे जहाँ पर लोहे का ही काम हो। और क्या देख सकते हैं आप, वेल्डिंग का वर्क देख सकते हैं, क्योंकि वेल्डिंग के वर्क में लोहे का भी काम होता है और आग का भी काम होता है, जो कि मंगल का स्वभाव है, अग्नि तत्व। तो शनि और मंगल की जो संबंध है ना वो बड़ा काम करता है। अगर आपका 10th लॉर्ड शनि के नौमांश में और वहाँ पे मंगल अगर बैठ जाए या मंगल दृष्ट कर ले उस प्लैनेट को, तो आपके जो वर्क प्रोफेशन होगा ना वो ऐसा ही होगा जहाँ पर आग, इलेक्ट्रिकल भी हो और लोहे का काम भी हो। इन दोनों कामों को मिलाकर ही आप उस अपने प्रोफेशन में होंगे। तो जो हमने बात करी ये हमने बहुत ही कम समय के अंदर एक बड़े टॉपिक को समझने की कोशिश की है कि 10th लॉर्ड का जो नौमांशपति होता है उसका कितना बड़ा रोल प्ले होता है हमारे 10th लॉर्ड के ऊपर। क्योंकि जो हमारा 10th लॉर्ड जिस राशि के अंदर बैठता है ना वो उसके लिए एनवायरनमेंट के रूप में काम करती है कि आपका मन करेगा इस कार्य क्षेत्र पर जाने का। अब आप जाएंगे या नहीं वो डिपेंड करता है उस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन किसकी है, उस प्लैनेट के साथ एस्पेक्ट किसका है। मोर ओवर मैंने इसमें एक चीज़ ये भी पाई है कि जैसे आप D1 चार्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हो और मून चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपने 10th लॉर्ड को देखेंगे, आप इसमें क्या देख सकते हैं, अपने D10 चार्ट में भी देखिए कि आपका 10th लॉर्ड D10 चार्ट में किस राशि के अंदर बैठा है। उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके प्रोफेशन के ऊपर। आगे फिर हम किसी और सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।